हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में। जिस एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे उस एनएफओ को इन्वेस्को इंडिया द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो हम वीडियो में जानेंगे कि हमारे पैसे को ये फंड कहाँ पे लगाने वाला है, कितने पैसे से हम इस फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं और पास्ट में ये जो बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है वो कितना रिटर्न्स में बना करके दिया है। यानी कि लगभग लगभग हमें जो बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए फंड के बारे में वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंड का नाम जानते हैं कि फंड का नाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो फंड का नाम यहाँ पे है इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। जैसा कि आप अगर हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि फंड के अंदर में ही ये छुपा होता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। जैसा कि आप इस फंड को देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड है। तो इसमें इन्वेस्को इंडिया जो है वो ये हमारा एक एएमसी कंपनी है जो ये बताता है कि इस फंड के अंदर में जो भी पैसा आप लगाएंगे उसको इन्वेस्को इंडिया द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा। इसके बाद हमें फंड के नाम में देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी फंड। ये आपको ये बताता है कि आप जो भी पैसा लगाएंगे वो आपका पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में निवेश किया जाएगा। यहीं पे आपको एक चीज भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा फंड है ये एक सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है। तो किस सेक्टर का ये फंड है, तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है और ये थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है। तो यहाँ पे जो भी पैसा आपका लगाया जाएगा वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में लगाया जाएगा और टेक्नोलॉजी से जो भी कंपनी जुड़ा हुआ होगा उसके अंदर में लगाया जाएगा। मैं आपको यहीं पे बताता चलूं कि आपके पैसे को कितना टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया जाएगा। तो सेबी का ये रूल मान सकते हैं आप कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपके पैसे को कम से कम 80% जो है वो लगाया ही जाएगा। अब जो भी पैसा लगाएंगे उसका 80% जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगेगा। बाकी का जो 20% पैसा बचता है वो किसी भी शेयर्स के अंदर में लगाया जा सकता है, किसी भी डेट के अंदर में लगाया जा सकता है या फिर रियल एस्टेट के अंदर में लगाया जा सकता है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस फंड के अंदर में आप कब से लेकर के कब तक पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनएफओ का जो लॉन्चिंग डेट हमें देखने को मिलता है वो है 3 सितंबर 2024 से लॉन्चिंग डेट। और ये कब एनएफओ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा यानी कि कब तक टाइम है, तो वो हमें डेट देखने को मिलता है 17 सितंबर 2024। यानी कि आप 3 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर 2024 तक ही इस फंड के अंदर में निवेश कर पाएंगे। अब निवेश करने का भी टाइम आपको क्लियर हो गया है। अब आप कितने पैसे से इस फंड के अंदर में निवेश शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पे किस कीमत पे आपको यूनिट जो है वो मिलने वाला है, जिस कीमत को हम एनएवी प्राइस कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है एनएवी का वो हमें 10 रुपए देखने को मिलता है कि 10 रुपए में आपको एक यूनिट जो है वो मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो काफी ग्रोथ करने वाला है। तो आपको लगता है कि मैं भी इस फंड के अंदर में पैसे को लगाऊंगा, तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 500 रुपए रहेगा कि आप 500 की एक एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो हमारा लमसम है, तो लमसम करने के लिए जो हमें यहाँ पे अमाउंट रखा गया है मिनिमम अमाउंट वो है 1000 रुपए, ठीक है। तो 500 से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 1000 रुपए से आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो आपके सामने ये चीज भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे दो चीजें बच जाता है, एक है एक्सपेंस रेशियो फंड का और एक है फंड का एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो इन्फो में नहीं बताया जाता है लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा है हमारा एग्जिट लोड। तो पहले हम एग्जिट लोड के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपने इस फंड के अंदर में जो भी पैसा लगाया, ठीक है, क्योंकि आप लाख रुपए भी लगा सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम है, 500 से एसआईपी है, तो आप कोई भी अमाउंट इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए को इस फंड के अंदर में लगाया और उस पैसे की जरूरत आपको बीच में पड़ जाती है, तो कब आप उस पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा और कब आप विड्रॉवल करेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 3 महीने का रखा गया है कि अगर आप 3 महीने के पहले अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। इस केस में आपको 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 3 महीने के पहले ही पैसे को निकालते हैं तो। अब एक्सपेंस रेशियो,
तो एक्सपेंस रेशियो फंड में नहीं बताया गया है, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक सेक्टरल कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये फंड आपको 0.75% के आसपास जो है वो एक्सपेंस रेशियो लेगा। इसी के आसपास आपसे जो है वो एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 0.75% आप इस एक्सपेंस रेशियो को याद रखिएगा। अब लगभग हमें फंड के बारे में पूरी डिटेल्स बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब बच जाता है कि ये फंड किस बेंचमार्क को फॉलो करता है और ये बेंचमार्क पास्ट में कितना रिटर्न्स हमें बना करके दिया है। ये बेंचमार्क जो हमें देखने को मिलता है वो है निफ्टी ITTRI, ठीक है। ये हमारा बेंचमार्क है और इस बेंचमार्क का अगर हम परफॉर्मेंस देखें कि पास्ट में कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो ये 16.99%, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि आपको पिछले 10 सालों से ये जो बेंचमार्क है निफ्टी ITTRI, ये आपको लगभग 17% का रिटर्न जो है वो बना करके दे रहा है। ये अगर हम बात करें तो पूरे समूह की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन फंड मैनेजर इसके अंदर से उस कंपनी को चुनेगा जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप 20% के ऊपर का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही काम का चीज बताने वाला हूं कि आप इस फंड की तरफ देखिए, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बजाय अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस फंड के अंदर में, तो आप SBI के टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों फंड जो कैटेगरी है वो सेम है। तो जो SBI है उस पर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप उस फंड को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टको इंडिया के भी फंड के अंदर में, या फिर आप चाहे तो SBI के टेक्नोलॉजी फंड के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। एक बार आप जरूर SBI के फंड को जा करके देखें कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, साल भर में कितना रिटर्न्स बना करके दिया है, 3 साल में, 5 साल में और ओवर रिटर्न्स कितना बना करके दिया है। आप समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई है। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।